एक्सरसाइज नंबर 1.3 जैसे हम कैंटम में सॉल्व कर रहे थे और इसके अंदर एक ही क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे और इसके चलें 2 पार्ट्स करते हैं। सबसे पहले हम लोग पार्ट नंबर 3 करते हैं। हमने लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है जिनके अंदर हम अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स भी होंगे, लेकिन तरीका पिछली लीनियर इक्वेशंस की तरह का ही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो 2 इक्वेशंस हैं वो हैं z प्लस 2 प्लस आई w इज इक्वल टू 15 आयोटा 4 माइनस आयोटा z माइनस 3w इज इक्वल टू 3 आयोटा। तो हमारे पास जो 2 वेरिएबल्स हैं वो z और w हैं जिनकी हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। इसको हम लोग कह देंगे इक्वेशन नंबर 1 और ये होगी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, एलिमिनेशन भी। तो आई थिंक हम लोग यहाँ पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकेंगे। तो अगर हम लोग 1 को देखें तो इसके अंदर हम लोग इस वाले पार्ट को खोल देते हैं तो ये हो जाएगा 2w प्लस डब्ल्यू आयोटा इज इक्वल टू 15 आयोटा। इस सब को उस तरफ ले जाएंगे 15 आयोटा माइनस डब्ल्यू आयोटा प्लस 2w। तो ये हमारे पास z है। हम लोग अब इस z को पुट कर सकते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 2 में। तो इन इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग पुट करेंगे इस 3 को 4 माइनस आयोटा z है हमारे पास 15 आयोटा माइनस w आयोटा प्लस 2w। ये हमारे पास माइनस 2w होगा उस तरह जाकर। सो दिस विल बी माइनस 2w उधर से इधर आकर माइनस 3w इज इक्वल टू 3 आयोटा। हम लोग इसको मल्टीप्लाई आउट करेंगे 4 इंटू 15 आयोटा माइनस w आयोटा माइनस 2w माइनस आयोटा 15 आयोटा माइनस w आयोटा माइनस 2w माइनस 3w इज इक्वल टू 3 आयोटा। 15 4s are 60 60 आयोटा माइनस 4w आयोटा माइनस 8w माइनस 15 आयोटा स्क्वायर्ड प्लस w आयोटा स्क्वायर्ड प्लस 2w आयोटा माइनस 3w इज इक्वल टू 3 आयोटा। सबसे पहले अगर हम लोग इधर देखें 60 आयोटा 60 आयोटा इसी तरह रहेगा माइनस 4w और प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 2w आयोटा माइनस 11w प्लस 15 माइनस w और ये माइनस w मिलकर इधर हो जाएगा माइनस 12w इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस 2w आयोटा माइनस 12w प्लस 15 इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस 60 आयोटा। इधर से हम लोग कॉमन ले लेंगे माइनस टू डब्ल्यू को। सो ये हो जाएगा आई प्लस 6 आई प्लस 6 प्लस 15 इज इक्वल टू नेगेटिव 57 आयोटा। नेगेटिव 2w
I plus 6 is equal to negative 57 iota minus 15. Negative 2w is equal to negative 57 iota negative 15 divided by iota plus 6. Next, w is equal to minus 57i minus 15 divided by minus 2 iota minus 12. ओके, नेक्स्ट हम रैशनलाइजेशन करके आयोटा को डिनोमिनेटर से ख़त्म करेंगे। उससे ही पहले अगर हम लोग ऊपर नेगेटिव को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 57 आयोटा प्लस 15। नीचे भी नेगेटिव को कॉमन ले लें तो 2 आयोटा प्लस 12। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा सॉल्व करना। 57 आयोटा प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, बल्कि इसको दूसरी तरह लिखते हैं 15 प्लस 57 आयोटा डिवाइडेड बाय 12 प्लस 2 आयोटा is equal to 15 plus 57 iota into 12 minus 2 iota divided by 12 plus 2 iota into 12 minus 2 iota। ऊपर 15 इंटू 12 माइनस 2 आयोटा प्लस 57 आयोटा इंटू 12 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 12 स्क्वायर्ड माइनस 2 आयोटा स्क्वायर्ड। फिफ्टीन इंटू 12 180 माइनस 30 आयोटा प्लस 57 इंटू 12 684 आयोटा माइनस 57 into 2 114 iota squared divided by 24 minus 4 iota squared। One 180 plus 114 684 minus 30 plus 654 iota डिवाइडेड बाय, और ये हमारे पास इक्वल था W के 24 plus 4 294 plus 654 iota divided by 26। तो ये डिवाइड हो क्या आएगा 147 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 327 डिवाइडेड बाय 13 आयोटा। तो ये है हमारे पास W। ओके, और इधर बीच में एक मिस्टेक है, छोटी सी मिस्टेक है। ये 12 का स्क्वायर 24 नहीं होता। 12 का स्क्वायर 12 टू ज़ा 24 होता है। 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो ये 144 प्लस 4 होगा और ये आएगा एट द एंड 148। जब हम लोग इसको इस तरह से करेंगे 294 डिवाइडेड बाय 148 तो फिर ये 147 डिवाइडेड बाय 74 आएगा। तो इधर नीचे आपके पास 74 आएगा डिनोमिनेटर में, बाकी सब कुछ ठीक है। ओके, तो हमने अपना W निकाल लिया है। नेक्स्ट है हमारा Z।
अब बहुत ही आसान है, हमने बस इसको वापस उस इक्वेशन में पुट इन कर देना है। वो अगर मैं इक्वेशन यहाँ पर ले आऊँ, तुम्हारा डब्ल्यू निकल के आ चुका है, तो किसी में भी हम पुट कर सकते हैं इसको। तो पहली वाली में पुट करते हैं z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू 147 डिवाइडेड बाई 74 प्लस 327 डिवाइडेड बाई 74 आयोटा इज इक्वल टू 15 आयोटा। z प्लस 2 इंटू 147 डिवाइडेड बाई 74 प्लस 327 डिवाइडेड बाई 74 आयोटा प्लस आयोटा इंटू 147 इंटू 74 प्लस 327 इंटू 74 आयोटा इज इक्वल टू 15 आयोटा। z प्लस 147 मल्टीप्लाई बाय 2 294 डिवाइडेड बाय 74 प्लस 327 मल्टीप्लाई बाय 2 654 डिवाइडेड बाय 74 आयोटा प्लस 147 इंटू 147 डिवाइडेड बाय 74 आयोटा प्लस 327 डिवाइडेड बाय 74 आयोटा स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 15 आयोटा। z प्लस 294 डिवाइडेड बाय 74 माइनस 327 डिवाइडेड बाय 74 प्लस 654 डिवाइडेड बाय 74 आयोटा प्लस 147 डिवाइडेड बाय 74 आयोटा इज इक्वल टू 15 आयोटा। 294 माइनस 327 z माइनस 33 डिवाइडेड बाय 74 प्लस 654 प्लस 147 801 डिवाइडेड बाय 74 आयोटा इज इक्वल टू 15 आयोटा। z is equal to 15 iota minus 801 divided by 74 iota plus 33 divided by 74. 15 minus 801 divided by 74. 33 divided by 74 plus 309 divided by 74 iota, this is z. सो जी है हमारे पास 33 डिवाइड बाई 74 प्लस 309 डिवाइड बाई 74 आयोटा। एंड जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, जो बुक के अंदर आंसर की है कैंटअप की, उसके अंदर इसका आंसर गलत है। जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया है वो आंसर ठीक है। जी की ये वैल्यू है और उससे पहले हमने डब्ल्यू की भी अभी थोड़ी देर पहले वैल्यू निकाली है। ये है जी की ओरिजिनल वैल्यू और इसे ही थोड़ी देर पहले हमने अभी डब्ल्यू की भी ओरिजिनल वैल्यू ये निकाली है। तो ये रियल आंसर है, लेकिन कैंटअप की आंसर की में इसमें अंदर एक मिस्टेक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग सिक्स्थ सवाल को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया। पार्ट नंबर 6 पर आए। इसी टाइप का है। उसमें वो कहते हैं 3 प्लस 2 आयोटा z प्लस w इज इक्वल टू 7 z माइनस 4 w इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। तो ये है हमारे पास हमारी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। इनको सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन वाले तरीक़ों को ही अपना सकते हैं इधर भी। पहली इक्वेशन से अगर शुरू करें, इसके अंदर हम लोग w को एक तरफ कर सकते हैं। तो w इज इक्वल टू 7 माइनस 3 प्लस 2i इंटू जी। तो ये हमारे पास w की वैल्यू है, हम लोग इसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देंगे इंटू 2। z
-4 यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इस वाले पार्ट को। 7 -3z प्लस 2z आयोटा -2z आयोटा। ओके, इसके अंदर हम लोग पुट इन करेंगे 4w विच इज 7 -3z - 2z आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। z -28 प्लस 12z प्लस 8z आयोटा इज इक्वल टू 1 नेगेटिव आयोटा। ओके, नेक्स्ट ये हमारे पास हो जाएगा 13z -28 प्लस 8z आयोटा इज इक्वल टू 1 नेगेटिव आयोटा। इधर से अब हम लोग z को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 8 आयोटा z -28 इज इक्वल टू 1 नेगेटिव आयोटा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे 13 प्लस 8 आयोटा z, इस पार्ट को हम उधर ले जाएंगे तो ये उधर जाकर बन जाएगा 29 माइनस आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास z हो जाएगा 29 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 13 प्लस 8 आयोटा। हम इसको नेक्स्ट रैशनलाइज कर देंगे। इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 13 माइनस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 13 माइनस 8 आयोटा, इसके कॉन्जुगेट को। ये हो जाएगा 29 माइनस आयोटा इंटू 13 माइनस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 13 स्क्वायर्ड माइनस 8 आयोटा स्क्वायर्ड। ऊपर हो जाएगा 29 इंटू 13 माइनस 8 आयोटा माइनस आयोटा इंटू 13 माइनस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 13 स्क्वायर्ड इज 169 माइनस 64 आयोटा स्क्वायर्ड। नेक्स्ट ऊपर हो जाएगा ये 29 मल्टीप्लाइड बाय 13 विच विल बी 377 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय 29 which will be 232 iota minus 13 iota plus 8 iota squared divided by 169 plus 64. 377 minus 8 minus 232 minus 13 minus 245 iota divided by 164 plus 60 169 plus 64 divided by 233. So this becomes 369 377 minus 8 369 minus 245 iota divided by 233. So ये था हमारा z 369 divided by 233 369 divided by 233 minus 245 divided by 233 iota. So this is our z. नेक्स्ट हमारी जो इक्वेशन थी उसको मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ। तो अगर इधर आप देखें तो अब हम लोग z निकाल चुके हैं जो कि ये है अब हमने निकालना है w। बस z को हम लोग पुट कर देते हैं। चलें सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं z -4 z की जगह पर हम लोग ये पुट कर देंगे
369 divided by 233 minus 245 divided by 233 iota minus 4w is equal to 1 minus iota. इस सब को हम लोग उधर ले जाएंगे. So this becomes minus 4w is equal to 1 minus iota plus 245,233 iota minus 369 divided by 233 minus 4w is equal to 1 minus 369 divided by 233 minus 136 divided by 233 minus 1 plus 245 divided by 233 plus 12 divided by 233 iota. नेक्स्ट इधर से -4 है तो दिस विल बी w और -4 इधर लाकर डिवाइड कर दिया जाएगा. -136 divided by 233 multiplied by -4 plus 12 divided by 233 multiplied by -4 iota. 136 divided by 233 multiplied by -4. So overall -136 233 multiplied by -4. This becomes 34 divided by 233 plus 12 divided by 233 multiplied by -14. So this is -4. minus 3 divided by 233 iota. तो ये हो गया हमारा W. तो इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जिनमें हमने साइमल्टेनियसली अपना सोल्यूशन निकाली है. तो इसके बाद हम लोग आंसर की पर एक नज़र डालेंगे. तो ये रही आपकी आंसर की एक्सरसाइज नंबर 1.3 की. आप इन तमाम सवालों को सॉल्व करें खुद से और अपने आंसर को आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं. गलतियाँ बिल्कुल पॉसिबल हैं, तो जब आपको लगे कोई गलती है तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं. उसको आप कंफर्म कर सकते हैं 2-3 बार क्वेश्चन को करके और फिर आप नीचे हमें कमेंट में मुतनब्बा कर सकते हैं. एक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया गलती, बाकी आप ढूंढें. ओके, थैंक यू.